Good morning, students. The last day I have given one question here, right? And I'm going to solve that question. The question was two charges are given, right? And with that, two charges are given, and when the force is given as 12, I think we'll write in this order. As usual, force 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. In place of q1 it is 2 micro, q2 6 micro, distance is r square, right? Yes. If minus 4 is added on them, if I'll add minus 4 with q1 and minus 4 with q2, q1 is 2 micro, minus 4 it is minus 2, 6 minus 4 is equal to plus q. Then how we'll write the force? Then f dash, because now force is changed, f dash is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. There is no changes because there is no medium extra they have asked. No change in the distance, r square. डिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना? और इस हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे Q1 बट इट इज डैश. ये हो गया चार्ज और ये हो गया Q2 डैश. डिस्टेंस फिर से r स्क्वायर. अब हमको इसके बारे में पता नहीं है, हैव टू फाइंड दिस, राइट? नाउ आफ्टर दैट फिर से वही लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 की जगह लिखेंगे -2 माइक्रो और Q2 की जगह लिखेंगे फिर से 2 माइक्रो. फोर्स में हम लोग साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, -2, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट? चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस वही का वही r स्क्वायर. अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. अब जब तुमको फाइंड करना है कि व्हाट इज एफ डैश, ऑलरेडी इट इज गिवन, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. इज इट राइट? तो अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, है ना? कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करने से तुम लिखोगे एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू दिस बाई दिस, बिकॉज एफ डैश बाई एफ लिखा है. तो इसमें देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये दोनों. तो लिख लेते हैं 2 माइक्रो, 2 माइक्रो, नीचे ऊपर कितना है 2 माइक्रो एंड 6 माइक्रो. मेरे ख्याल से 2 3 जा, सो 1 बाई 3, यानी कि एफ डैश इज 1/3 ऑफ द प्रीवियस फोर्स. ये हो गया हमारा आंसर, सही है? चलो आज नया टॉपिक से शुरू करते हैं कि हमने लास्ट डे क्या देखा कि जब दो चार्ज एक सिस्टम होता है, क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो जब ये डाइपोल रहता है तो उस वक्त उस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना था? कहाँ पे? एक्सियल लाइन में और एक इक्वेटोरियल लाइन में. ये है मेरा डाइपोल, ये मेरा एक्सियल लाइन, ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन, है ना? तो इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन में क्या फॉर्मूला था वो हमने सीख लिया, है ना? तो आज हम देखेंगे कि उसी डाइपोल की वजह से उसमें क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है. चलो फिर से रिवाइज करो. टॉर्क, एक नया वर्ड आया है. टॉर्क का मतलब क्या हुआ? टॉर्क मीन्स व्हाट? यस, मोमेंट ऑफ कपल, और या बोल सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. मतलब एक फोर्स, मान लो ये सिस्टम है, ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू. अब एक फोर्स, ये फोर्स क्या कर रहा है? इसको टर्न कर रहा है, इसको टॉर्क बना रहा है. पूरा रोटेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ टॉर्क बना रहा है. सो जब ये टॉर्क बनाएगा तो उस वक्त हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो यानी कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल. सही है? लिख लेते हैं इसमें TORQUE, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल. ठीक है ना? इट इज ड्यू टू डाइपोल. यस, पहले डेफिनेशन लिखा जाए इसमें. टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, है ना? पहला डेफिनेशन वेरी सिंपल है. टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट
turning effect of force on dipole is known as torque. टॉर्क को टाउ से डिनोट करेंगे और वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। चलो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, चलो देयरफॉर टॉर्क को कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। चलो देखते हैं आइदर फोर्स कौन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है। उसके लिए एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब जो बारी आई कि ये फोर्स कौन बना रहा है, तो फोर्स एक तुम्हारा फील्ड बना रहा है। कैसे, यहाँ पे मैंने एक साइड में मैंने पॉजिटिव चार्ज का शीट ले लिया, दूसरे साइड में मैंने नेगेटिव का शीट ले लिया। अब एक चार्ज है ना, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करने जाएगा विथ अ फोर्स, है ना। तो अगर F इज इक्वल टू ई क्यू है तो मैं यहाँ पे ई क्यू लगा लेता हूँ। और ये एक डाइपोल है तो दूसरा चार्ज इसका यहाँ पे है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी ई क्यू आ जाएगा बिकॉज ये भी फोर्स है। और ये हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो एक एंगल थीटा से डिनोट कर रहा है। दिस इज डाइपोल लेंथ, जिसको तुम क्या लिखते हो 12 इज द डाइपोल लेंथ, है ना। नाउ आफ्टर दैट, अगर ये तुम्हारा टॉर्क, ये डाइपोल है, टॉर्क बना रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह से था, नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से ये ऐसा घूमेगा और घूमने के बाद जीरो में आके वो बंद हो जाएगा, अब नहीं घूमेगा। इज इट राइट? चलो ये हो गया, तो मैं इसका एक पैरेलल एक्सिस ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका भी एक पैरेलल एक्सिस ले लेता हूँ। अब ये दोनों फोर्स पैरेलल है, देखो, है ना। तो पैरेलल फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये 12 है तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा 12 cos थीटा, और यहाँ पे चले जाएगा इसका एक दूसरा कंपोनेंट, क्या हो जाएगा 12 sin थीटा। लेकिन ये 12 sin थीटा पैरेलल की वजह से मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 12 sin थीटा, सही है। सो देयरफॉर अगर मैं डेफिनेशन ऑफ टॉर्क में चले जाऊँ, है ना, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर फोर्स, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, चलो ई क्यू इज द आइदर फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है 12 sin थीटा, सो आई विल राइट 12 sin थीटा, है ना। तो ओवरऑल क्या हो गया 2L क्यू, आई थिंक इससे मेरे को एक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा और बना ई और ये sin थीटा, है ना। तो यानी कि यहाँ से बन गया तुम्हारा P, जो बाद में P, और ये हो गया E और ये हो गया तुम्हारा sin थीटा। इसको अगर ये तुम्हारा आंसर है, अगर क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाए जैसे बोर्ड में पूछा था 1 मार्क्स में, तो कि इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओ, कैसे दिखाएंगे वेक्टर फॉर्म में, ये खुद एक वेक्टर है तो इसको लिखेंगे पी ई साइन आने से आ जाएगा ये तुम्हारा क्रॉस, है ना, और दोनों वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, टॉर्क वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। अब क्वेश्चन ये है इसमें कि ये जो फोर्स है, अगर मैं तुमको पूछूं कि नेट फोर्स क्या होता है, सो नेट फोर्स क्या बोलोगे तुम, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस डाइपोल में बहुत सारा केसेस पूछा जाएंगे, है ना। अगर मैं इसको 90 में रखूँ डाइपोल को और इसी फील्ड में रख दूँ तो ये घूम के 0 में आएगा और वो स्टॉप हो जाएगा, है राइट। अगर मैं इसको 0 में रखूँ तो ये कहीं नहीं मूव करेगा, इवन 60 में रखूँ तो भी घूम के आ जाएगा, इज इट राइट।
तो इसमें कुछ सिस्टम्स हैं जिसको तुमको लिखना है, तो मैं इसको केसेस में डाल देता हूँ, ठीक है ना। केसेस नंबर 1, राइट। केसेस नंबर 1 को क्या करेंगे इसमें, इफ, अगर यहाँ लिखेंगे इफ थीटा इज 90, देखो थीटा 90 ऐसे होगा, इफ थीटा इज 90 टॉर्क कैन बी रिटन एज व्हाट, PE sin 90, जिसकी वजह से टॉर्क तुमको क्या मिलेगा, PE मिल जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क कब बनता है, जब मैं इसको 90 में रखूँगा, ध्यान रखना है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं, अब ये क्या कर रहा है, ये स्टेबल है, नहीं, ये घूम रहा है, यानी कि ये अनस्टेबल, ये हो गया तुम्हारा अनस्टेबल कंडीशन। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ देते हैं अनस्टेबल कंडीशन बताओ, इज इट राइट, ओके चलो। अब नंबर 2 ले लेते हैं इसमें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, PE साइन 0 डिग्री, टॉर्क हो गया 0, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम कंडीशन, है ना। ये हो गया तुम्हारा अनस्टेबल, सॉरी ये अनस्टेबल है, मिस्टेक, दिस इज स्टेबल कंडीशन, ये हो गया तुम्हारा स्टेबल कंडीशन ना। तो ये हो गया अनस्टेबल, ये हो गया तुम्हारा स्टेबल कंडीशन, इज इट राइट। अब एक और कंडीशन तुम्हारे साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो है तुम्हारा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा, जिसकी वजह से साइन 180 का डिग्री का भी वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 0। तो क्या इसको मैं स्टेबल कंडीशन बोलूँगा, नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, बिकॉज इस केस में देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, अब 180 का मतलब तुमने ऐसा रखा है इसको, सो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ना रिपेल करता है, राइट। तो ये हमेशा उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल, लेकिन जा नहीं पाएगा बिकॉज फोर्स तो 0 हो गया और टॉर्क भी 0 हो गया, टॉर्क 0 की वजह से ये टॉर्क नहीं बना पाएगा, इज इट राइट। चलो ये हो गया हमारा एक कंडीशन, है ना। अब इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड का है, इज इट राइट, बोर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं बी लिख देता हूँ इसमें। बोर्ड क्वेश्चन क्या था, बोर्ड क्वेश्चन ये है, ड्रॉ अ suitable diagram to show torque is half of मैक्सिमम टॉर्क, मतलब एक सुइटेबल डायग्राम बना है जिसमें दिखाना है कि टॉर्क जो है वो हाफ है मैक्सिमम का। तो यहाँ मैक्सिमम कौन है, P, तो देखो इसमें, तो कैसे लिखोगे, इफ मैक्सिमम, तो यहाँ पर आंसर लिख लेना, इफ मैक्सिमम टॉर्क इज टॉर्क इज इक्वल टू PE, है ना, then half of maximum torque is, half of maximum torque कैसे बनेगा, तो मैं इसमें टाउ डैश दे देता हूँ और ये हो गया हाफ ऑफ PE। क्यों PE, बिकॉज बोला है हाफ ऑफ मैक्सिमम तो PE है, तो PE इधर आ गया। अब ये तुम बताओ, PE इसको लिख लिया और इधर आ गया तुम्हारा हाफ, ये हाफ हो गया तुम्हारा कौन सा साइन, ये साइड हो गया तुम्हारा साइन वाला, है ना। तो साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री। यानी कि अब तुमको एक डाइपोल बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है और थीटा यहाँ क्या लिखना है 30 डिग्री, प्लस क्यू माइनस क्यू।
इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए भी तुमको पहले एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, है ना। चलो आज हमारा 6th क्लास खत्म हुआ, हम लोग 7th क्लास में फिर से मिलते हैं। वेरी